रही है, बिना खौफ बे इंतहा जा रही है। किसी को पता हो तो मुझसे बताए, कहां से ये दुनिया कहां जा रही है? हर शिखर में सरित के उद्गम नहीं होते, हर शिखर में सरित के उद्गम नहीं होते, सांत्वना के कुछ पल भी कम नहीं होते। डूबना आकंठ प्राणों का जरूरी है, पांव धोने के लिए संगम नहीं होते। पूरा स्नान करें, आनंद की यात्रा करें। और मैं चाहता हूं कि जहां तमाम प्रकार की कविताएं हुई हैं, क्या लाए चाय? चाय नहीं, चाय छोड़े 36 साल हो गए। हाँ छोड़े, शुरू कर दें। वही चलो आज। अच्छा है, बहुत बढ़िया। नहीं सही बात, छोड़ चुके थे। पी लें क्या? एक बेगा चाय पीने गए तो हमने कहा चाय बहुत बढ़िया बनाई है आपने। तो उसने कहा तिवारी जी चाय बहुत बढ़िया, अगर बिल्ली दूध जूठा नहीं करती तो और अच्छी होती। तो हमने कहा यार कहाँ तक पिए। एक बार तालियां बजाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सरमेश हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने हास परिहास की भी कविताएं लिखी हैं, गंभीर कविताएं भी लिखी हैं, अवधी भाषा में तमाम कविताएं लिखी हैं। पूरे देश में चर्चित और अर्चित होने वाला रचनाकार। हाँ, ये लड़का का काहे का स्वाद ही हो रहा है ना, बड़ी देर से का जगा रहे हो। नीचे बैठो चाहे जहाँ बैठो, लेकिन लड़कवा का बीका मार जगा रही है। वो लड़का सोवे ला के बस 2 झप्पड़ मार देते। हम चाहते हैं कि अब डॉक्टर सरमेश जी आपको हास्य भी सुनाएं, आनंदित भी करें, और बहुत ही अच्छी रचना कभी गंभीर भी सुनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो आपको हास्य परिहास, व्यंग्य सुनाएंगे, हास्य सुनाएंगे। आपकी तालियां डॉक्टर सरमेश जी के सम्मान में आ जाएं। जोरदार तालियों से आदरणीय डॉक्टर सरमेश जी। अभी व्यास जी ने इतना मार्मिक काव्य पाठ किया है, वाह। मैं बधाई देता हूं व्यास जी को। और आप सबने इतना मन से सुना है, हम सब कवियों का मन गदगद हो जाता है जब ऐसे श्रोता मिलते हैं। सही बात। ये धरा जहां पर मुन्नू दादा शुक्ला जैसे रचनाकार बैठे हैं, वाह। एक आस कवि कि ये धरा, और शायद मैं जहां तक मैं समझता हूं ये मनोज मिश्रा शीत जी, ये उन्हीं के मंडली के हैं। अच्छा, उनकी मंडली भी है कोई? हाँ, मंडली है। ये पहले बहुत अच्छे कीर्तनकार हुआ करते थे। मैं और बगल में भुल्लन प्रधान जी बैठे हैं, और तमाम लोग हमारे वरिष्ठ जो जानने वाले बैठे हैं, सबको एक साथ प्रणाम कर लेता हूं। वाह। अब तालियां व्यास जी के बाद पढ़ना बड़ा कठिन होता है। वाह। अगर तालियों की कोई सीमा है तो हो सकता है तालियां कम हो गई हो आपके पास जी, और अगर तालियां बची हैं तो एक बार मेरे काव्य पाठ के पहले बजा दो, मेरा मन रखने के लिए। ये देखो सब तालियां बची। ये यहाँ के श्रोता निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कवि सम्मेलन कहीं हो, श्रोता यहीं के होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ। सदा सौहार्द की संवेदनाएं लेके चलते हैं, प्रफुल्लित हो सभी ऐसी फिजाएं लेके चलते हैं। जमाना लाख दुश्मन हो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हम अपने बाप माँ गुरु की दुआएं लेके चलते हैं। कीमती वक्त को बातों में ही जाया नहीं करते, लफंगी हाँक श्रोताओं के सर खाया नहीं करते। जमाने भर में शोहरत है मेरी सर में सुयूं यारों, हम अपने बाप माँ की बात ठुकराया नहीं करते। गजब 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 गजब। अभी व्यास जी ने आपको अतीत का गौरव सुनाया। वाह। मेरा अभी एक नया गीत है दादा, मैं वर्तमान में आपको ले चलना चाहता हूं।
चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता, और चिंता करे पड़ोसी हमका का चिंता, चिंता करे पड़ोसी हमका का चिंता। और भूमिका इसलिए नहीं बना रहा हूं कि ये गीत ही भूमिका अपनी बना लेगा। कि स्वामी और राजभर मिलके खूब की हिन खलमंदर, खलमंदर स्वामी और राजभर मिलके खूब की हिन खलमंदर, और बहुत कुलाचे भरत रहे होई गे लंगूरी बंदर, बहुत कुलाचे भरत रहे होई गे लंगूरी बंदर, के दुबके ऐसी वैसी हमका का चिंता, चिंता करें पड़ोसी हमका का चिंता, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता। और इस चुनाव में बंगाल से एक जादूगरनी लाई गई थी, उसका भी जादू नहीं चला कि ममता माया फुस हो गई चली न एक चाल। क्या बात, वाह वाह। ममता माया फुस हो गई चली न एक चाल, और बाबा का बुलडोजर अब किल कैसा की हिज कमाल, बाबा का बुलडोजर अब किल ऐसा की हिज कमाल, कि योगी रहे ही तैसी हमका का चिंता, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता, चिंता करे पड़ोसी हमका का चिंता। और कांग्रेस ने इस बार प्रियंका गांधी को उतारा था पार्टी में जान फूकने के लिए, ऐसा जान फूकी कि पूरी पार्टी में भरी गए। अरे उन्होंने एक नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं यूपी मां फूकिन जान, लड़की हूं लड़ सकती हूं यूपी मां फूकिन जान, ऐसी आग लगी अब की ना खेत बचा खलिहान, वाह वाह वाह, ऐसी आग लगी अब की ना खेत बचा खलिहान, के जरई बरई कांग्रेसी हमका का चिंता, चिंता करे पड़ोसी हमका का चिंता, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता। और एक पार्टी पहली बार यूपी में आ गई कि आपके कारण यूपी में ही महंगे हुई गे झाड़ू, झाड़ू आपके कारण बढ़िया दुकान यूपी में यहाँ महंगे हुई गे झाड़ू, और जीत वीत का पता नहीं बस निकरे काम बिगाड़ू, जीत वीत का पता नहीं बस निकरे काम बिगाड़ू, के चिंता करे वो बैसी हमका का चिंता, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता, चिंता करे पड़ोसी हमका का चिंता। और एक बंद में अध्यक्ष जी इन्होंने जो है तो एक, हमने जब इस गीत को फेसबुक पर डाला तो इन्होंने एक टिप्पणी दी, वाह। हमने कहा कि चिंता करें पड़ोसी हमका का चिंता, इन्होंने कहा कि छुट्टा चरे मवेशी हमका यह चिंता। लेकिन मेरे लिए मैंने तो ऐसा सिस्टम कर लिया है कि मुझे उसकी भी चिंता नहीं। इस बंद के लिए मैं साधुवाद देता हूं निर्दोष जी को कि घर हिम स्वावैक मिले यही से छोड़न खेती बारी, घर हिम स्वावैक मिले यही से छोड़न खेती बारी, और गल्ला पर दे दीन है बंधु जमीन अपनी सारी, गल्ला पर दे दीन है बंधु जमीन अपनी सारी, अब छुट्टा चरे मवेशी हमका का चिंता, अच्छा है, चिंता करे पड़ोसी हमका का चिंता, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता। और इस गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूं। बहुत बढ़िया गुरु, वाह। अभी विधायक जी चले गए, ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि हम जीतते जीतते हार गए। सही बात कि कुछ वोटन से जीतत जीतत हार गए सरमेश, कुछ वोटन से जीतत जीतत हार गए सरमेश, और जतना ना उम्मीद रहे बस खूब लड़े अखिलेश, अच्छा बिल्कुल, जतना ना उम्मीद रहे बस खूब लड़े अखिलेश, के मगर चरावे भैंसी हमका का चिंता, चिंता करे पड़ो, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता, चिंता करे पड़ोसी। अरे अध्यक्ष महोदय माला पहनाएंगे भाई, वाह 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 वाह, बढ़िया है। ये गीत पहली बार मंच पे पढ़ रहा हूँ, अच्छा है। और अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला है, इसका मतलब ये चल जाएगा। अरे इनका आशीर्वाद जी का मिला, वहाँ से चलाएगा।
जी की दोबारा ये बंद पड़ता जी की रीढ़ की हड्डी हाथ दे दिन गायब हो गए। कि चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता, कुछ वोटन से जीतत जीतत हार गए सरमेश, कुछ वोटन से जीतत जीतत हार गए सरमेश, जतना ना उम्मीद रहे बस खूब लड़े अखिलेश, जतना ना उम्मीद रहे बस खूब लड़े अखिलेश, मगर चरावे भैंसी हमका का चिंता, चिंता करें पड़ोसी हमका का चिंता, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता। और दादा मैंने प्रतिगीत लिखना शुरू किया है। प्रतिगीत? हाँ, अच्छा, उसका एक बंद यही से हाँ। और आपसे बोहनी करना अरे क्या चाहता। बात, वाह जी। तिवारी जी रिटायर हो गए हैं, लेकिन देह दशा मन से ऐसा कभी नहीं लगता है कि आप रिटायर हो। अच्छा, ऐसा लगता नहीं है? बिल्कुल नहीं लगता। आप भ्रम में न रहें। आप अभी 10 साल जो है इसी तरह 10 साल नहीं मरेंगे हम। हाँ। आइए, अब वो मरने वाली बात पता नहीं आपको कहाँ से। आप तो जी, मतलब अब चूंकि कभी जी पर शरीर गांभी तो होते हैं। जी जी जी। अब आपने मेरे मन की मेरे मतलब बंद की बात जान ली है, तो मैं आपके चरणों में रख देता हूं। कृपा कृपा। कि कब तक बुढ़ापा छिपाओगे दादा, कब तक बुढ़ापा छिपाओगे दादा, जवानी का कब तक ये ओढ़, जवानी का ओढ़ोगे कब तक लबादा, कब तक बुढ़ापा छिपाओगे दादा, जवानी का ओढ़ोगे कब तक लबादा, ये बालों के कब तक ये काला करोगे, कभी तो मरोगे किसी पे मरोगे, कभी तो मरोगे किसी पे मरोगे। आइए, अगर आज्ञा हो तो 2-4 मिनट और पढ़ लूं। अरे पढ़े आप पढ़े जी। अब देखिए, अब कोई भी श्रोता जाएगा नहीं, घर जाने से कोई फायदा नहीं। जो होना होगा हो गया होगा, या हो रहा होगा, वहां जाके मार खाने से क्या मतलब। आप पढ़े, आनंद से पढ़े। हाँ। तिवारी जी पूरी फार्म में है। हाँ, हाँ। और इसलिए पूरा आनंद आप लोग ले रहे हैं। जी, जी, जी। और सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक गीत अभी अंकिता जी पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा। आज अंकिता, सभी कवियों ने इतना अच्छा पढ़ा है। बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल कांटे पे तौल के टीम बनाई है। हाँ, जी ने। वो कांटा इनका है, मनोज का है। हाँ। वही तौली नहीं। आइए, नौजवान बैठे हैं और भूतपूर्व नौजवान बैठे हैं, हमारी उम्र के भी लोग बैठे हैं, लेकिन प्रेमिकाएं सबकी अपनी अपनी हैं। वाह। कम से कम अपनी वाली मेहरबान रहे, इसलिए कुछ उपक्रम जरूरी हैं। प्रधान जी सुनना। 2 मुक्तक पढ़ देता हूं, उसके बाद गीत पढ़ता हूं। ये बाल काले क्यों हैं और सफेद हो गए तो फिर काले क्यों हुए। हालांकि लगा मैं भी लेता हूं प्रधान जी, वाह, लेकिन उद्देश्य मेरा भी वही है जो आपका है। वाह, अच्छा जी। अल्लाह, मैं समझता हूं कम से कम अपनी वाली हम पे मेहरबान रहे, इसलिए हमको मेंटेन रहना पड़ता है। जवानी में है मन काला, इसी से बाल काले हैं। क्या तर्क है, क्या तर्क है। वाह। ये जो भी लोग यहां बैठे हैं, अपने दिलों पे हाथ रख के मेरा मुक्तक सुनना। जवानी में है मन काला, इसी से बाल काले हैं, ये काले बाल वाले ही जवानी को संभाले हैं। जब तक केस काले काली करतूतें भी होती हैं, और जली जब ज्ञान की ज्योति उसी के ये उजाले हैं। वाह। अरे क्या तर्क है, क्या तर्क है। वाह। और एक तर्क, जो बाल काले थे भाई, कुदरत का नियम है। अच्छा है। काले थे, उसके बाद उम्र के हिसाब से सफेद हो गए, और फिर लोग उनको, विज्ञान ने ऐसा बना दिया है, व्यवस्था कर दी है कि बाल फिर काले हुए। सही। क्यों हुए? एक तर्क देता हूं कि है उजले केस जिनके उनकी कुछ सानी नहीं होती। वाह। है उजले केस जिनके उनकी कुछ सानी नहीं होती, हसीनों की मगर उन पर मेहरबानी नहीं होती। वाह।
केवल एक कारण शुक्ला जी मेरी समझ में जो आया डाई लगाने का, दूसरा नहीं हो सकता जी। कि हैं उजले केस जिनके उनकी कुछ सानी नहीं होती, हसीनों की मगर उन पर मेहरबानी नहीं होती, सिवाय इसके कोई कारण नहीं डाई लगाने का, ये फैशन है यहाँ सर में सुहरानी नहीं होती। वाह अच्छा है। और अभी कोरोना 2 साल हम लोगों ने इस महामारी को झेला, बहुत सही बात। अब जाके कुछ राहत मिली है, लेकिन आज मैंने फिर देखा कि बता रहे चौथी लहर फिर आ रही। चौथी वाला पता नहीं देखो क्या करे। एक गीत मैंने उस समय लिखा था 2 साल पहले, मेरा मन है कि मैं उसको पढ़ूं, कृपा करें, कुछ आपकी यादें ताजा करूं। बहुत अच्छा। खतरनाक है बहुत कोरोना, बच के रहियो भैया रे। वाह वाह। लापरवाही अगर हुई तो कोई नहीं बचैया रे। अच्छा है। वाह वाह वाह। कोई नहीं बचैया। देखिए ताली बजाने का मन अगर करे तो रोकिए नहीं, इस तरह से बजा ही दीजिए। रोकने से भी रोग पैदा हो जाता है। देखिए जो वेग है उसको रोकना नहीं चाहिए। कोई नहीं बचैया रे। वाह। चिकित्सक होने के नाते कुछ लक्षण जो कोरोना के हैं वो मैं बता देता हूं। तेज बुखार, सांस में दिक्कत, बदन दर्द यो छींके। वाह वाह। बदन दर्द यो छींके। कोरोना की जांच करावो, लक्षण है सभी के। लक्षण है सभी के। क्वारंटीन करो अपने गांव, प्रभु की ले वो बलैया रे। खतरनाक है बहुत कोरोना, बच के रहियो भैया रे। बच के रहियो भैया। बढ़िया है। और एक त्रासदी हम आपने देखी कि तमाम लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे, और जब ये महामारी आई तो घर के मोह में पैदल चले आए। तमाम लोग सवारी का इंतजार नहीं किया, सवारी चलती भी नहीं थी, सब लोग पैदल आ गए। और इतना कष्ट उठा के जब गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य क्या था कि जिनके लिए वो पैदल यात्रा करके आ गए, भूख प्यास अपना बर्दाश्त करके आ गए, और उन गांव में जब पहुंचे तो घर वालों का क्या हाल था। घर वाले समझे कि बाहर से आए हैं, पता नहीं कोरोना न ले आए हो। घर में नहीं घुसने दिया, कहा स्कूल में 1 हफ्ता क्वारंटीन रहो। तब वो दर्द मैं इस पंक्ति में बयान करता हूं कि बम्बई गए कमाई रहे, घर पैदर पैदरी आए। पैदर पैदरी आए। बम्बई गए कमाई रहे, घर पैदरी पैदरी आए। पैदरी पैदरी आए। और घर के कहा पता नहीं देखो, कोरोना लई आए। कोरोना लई आए। कि जिनकी खातिर भूखन मर गए, उन्हीं नहीं बोलैया रे। खतरनाक है। वाह 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 वाह। बच के रहियो। अरे क्या दर्द है डॉक्टर। वाह 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 वाह। बच के रहियो भैया। अच्छा है। और इस गीत का आखिरी बंद, इसमें कई बंद हैं लेकिन कुछ स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत अच्छा, बढ़िया है भाई। कि घरहीन, उस समय तो ये हालात थे कि तिवारी जी भी जब लेटते थे तो 1 मीटर का डंडा बीच में रख लेते थे। इतना डर था। भाई साहब डरा हुआ मैं भी था। जी जी। लेकिन आप डंडा नहीं रखते थे। कि घरहीन। और कविता के बारे में तो ये है, ये कविता के पारखी लोग बैठे हैं, कविता तुरंत समझ में आवे ये जरूरी नहीं होता। कविता हो सकता हफ्ते बाद आपकी समझ में आवे, और जब भी समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना, वो मुझे मिल जाएंगी। एक बार ट्रायल कर लो। मैं पढ़ू कि घरहीन अपने रहो और सोशल डिस्टेंसिंग राखो। अच्छा है। सोशल डिस्टेंसिंग राखो। घरहीन अपने रहो और सोशल डिस्टेंसिंग राखो। सोशल डिस्टेंसिंग राखो। और लागे नीक चाहे जतना, पर दूरी दूर से देखो। दूरी दूर से देखो। अच्छा है। इतना समझदार लोग यहाँ के हैं कि जो मैं कहता हूँ वो आप समझ जाते हैं, हालांकि मैं वो कहता नहीं हूँ। वाह। अच्छा जो आप समझ रहे हैं।
और कहीं ना कहीं जो आप समझ रहे हैं मैं वही कहता वाह कि घर ही नहीं अपने रहो और सोशल डिस्टेंसिंग राखो, सोशल डिस्टेंसिंग राखो और लागे नीक चाहे जतना पर दूर दूर से देखो, दूर दूर से देखो। हाथ धोइए बार बार सर में यह उपैया रे, खतरनाक है बहुत कोरोना, बच के रहियो भैया रे, बच के रहियो भैया। लापरवाही अगर हुई तो कोई नहीं बचैया रे। वाह वाह, अरे क्या बात।